गुड इवनिंग में क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आपको जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ चुका है। आज से आपकी रिवीजन सीरीज की शुरुआत हो रही है और ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% बोर्ड परीक्षा के पेपर को मैच कराए हुए थे और इस बार भी रिवीजन सीरीज कुछ इसी तरह से तैयार की जा रही है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर को 100% मैच कराया जा सके। तो इसलिए आप लोग अब इस रिवीजन सीरीज के महत्व को समझ सकते हैं और जितनी भी क्लासेस आपको रिवीजन सीरीज में दी जाएं आप प्रत्येक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे और जो भी क्वेश्चन आंसर आपको रिवीजन सीरीज में कराए जाएंगे आप प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को तैयार भी करते चलेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। और आज की इस पहली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज। मींस आपके प्रोज में 6 चैप्टर हैं, ये आपके सिलेबस के 6 चैप्टर हैं, तो सभी 6 चैप्टर के हमने एक एक पैसेज को उठाए हुए हैं। तो हमने क्या बना दी हुए हैं, नीचे देखिए 6 पैसेज की महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो आज की इस क्लास में हम लोग 6 पैसेज की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखेंगे और ये 6 पैसेज कहां से हैं, सभी चैप्टर की एक एक पैसेज हमने लिए हुए हैं। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और कैसे 2 नंबर पक्के होंगे, यहां पर आप लोग जो है सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो यहां पर प्रोज के सिलेबस में आपका पहला पॉइंट यही दिए हुए हैं, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज के आधार पर 2 MCQs पूछे जाएंगे और प्रत्येक MCQs एक एक नंबर का होगा। तो 2 MCQs हैं तो जाहिर सी बात है आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का MCQs हो जाएगा। तो मींस आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक मुख्य बात यह है कि आप लोग जो सेकंड चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 इससे भी जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे इसके पीछे रीजन बता देते हैं। तो भैया आपके लिटरेचर की क्लास डेली शाम 6:30 बजे आपको इसी मेन चैनल पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपकी ग्रामर की क्लास होगी वो ग्रामर की क्लास आपकी सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर शाम 6 बजे देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि YouTube का कुछ ऐसे एल्गोरिथम होता है कि YouTube एक दिन में 2 से अधिक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और इस मेन चैनल पर आपकी 2 क्लास पहले से लग चुकी है। कौन सी क्लास, एक आपकी लिटरेचर की क्लास हो गई, मींस एक क्लास 10th की लिटरेचर की क्लास हो गई और एक क्लास 12th की लिटरेचर की क्लास हो गई। तो 2 क्लास इस मेन चैनल पर ऑटोमेटिक पहले से लगी हुई है, तो इसलिए जो 2 अन्य ग्रामर की क्लास हो गई उसे कहां पर जो है कर दिया गया है, सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर कर दिया गया है। तो इसलिए आप लोग YouTube पर इस सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 को सर्च करके आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे और शाम 6 बजे आपकी ग्रामर की क्लास होगी, आप लोग वहां से अटेंड करना नहीं भूलेंगे। तो अब जो है हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और ये क्लास केवल जो है YouTube के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में मींस क्रैश कोर्स के जो है क्रैश कोर्स में एक क्लास पहले से हो चुकी है और इसका PDF भी दिया जा चुका है। तो इसलिए क्रैश कोर्स की बच्ची अगर यहाँ पर आई हुई हो तो बच्चे आप लोग अपने क्रैश कोर्स के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का PDF मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। इस बात को ध्यान देना प्यारे, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं आप हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे, क्योंकि इस समय रिवीजन सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण, पूरे सत्र की सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस चलने वाली है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, पूरी संभावना है। तो इसलिए आप इस रिवीजन सीरीज के महत्व को समझना और सभी अन्य बच्चों को भी जोड़ लेना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला पैसेज है पहले चैप्टर का। पहला चैप्टर कौन सा है, अलेटेड टू गॉड। अलेटेड टू गॉड का आपका जो है पहला पैसेज आपका यहां पर है और इस पैसेज के आधार पर यहां पर देखिए 2 पैसेज बेस्ड MCQs हैं और हमने केवल 2 ही लिए हुए हैं क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा
नहीं, इसी तरह से केवल 2 ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमने केवल 2 ही जो है पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज को लिए हुए हैं। तो अब जल्दी से पहले हम लोग इस पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। मींस इसमें कौन सा प्रश्न है उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो भैया इसका हिंदी अर्थ जल्दी से आप लोग देख लीजिए क्या इस पैसेज में है। इस जो है पैसेज नंबर 1 मींस अ लेटर टू गॉड की इस पैसेज में क्या है, तो ध्यान से देखिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम दी मैन मींस व्यक्ति ने चिल्लाया। तो व्यक्ति यहां पर किस व्यक्ति की बात हो रही है, लेंचो की बात हो रही है। तो लेंचो ने क्या चिल्लाया, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी बंद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी बंद हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है कि मैं आशा करता हूं तो ये बारिश जल्दी बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह बारिश जल्दी बंद नहीं हुई। इट यहां पर किसके लिए है, बारिश के लिए है। तो यह इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। दी हेल रेंड मीन्स जो है ओले पड़े, हेल मीन्स हो जाएगा ओले, रेंड मीन्स जो है पड़े, ओले पड़े। ऑन दी हाउस मीन्स घर पर पड़े। दी गार्डन बगीचे में पड़े। दी हिल साइड मीन्स पहाड़ी की तरफ पड़े। दी कॉर्नफील्ड मीन्स अनाज के खेतों में पड़े। ऑन दी होल वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में। पूरे 1 घंटे तक जो है इन सभी स्थानों पर और संपूर्ण घाटी में ओले क्या हुए, पड़े। दी फील्ड वॉज व्हाइट मीन्स खेत कैसे हो गए थे, व्हाइट मीन्स सफेद हो गए थे। एज इफ, मानो की, कवर्ड विथ सॉल्ट मीन्स मानो की वह नमक से ढक गए हों। और इस तरह से खेत सफेद हो गए थे मानो कि वे नमक से ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेंड, न ही कोई एक पत्ती ही बची थी। ऑन दी ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, और पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची हुई थी। भाई इतने ओले पड़े कि पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची हुई थी। दी कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कॉर्न मीन्स हो जाएगा अनाज, वाज टोटली मीन्स पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स हो जाएगा बर्बाद होना। अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। दी फ्लावर्स वर गॉन मीन्स फूल जा चुके थे। गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स मीन्स पौधों से, पौधे से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस मीन्स दुख से भर गई। वाज थी, फिल्ड मीन्स भर जाना, विथ सैडनेस मीन्स दुख से। और लेंचो की आत्मा दुख से पूरी तरह से क्या हो गई, भर गई थी। तो भैया ये हो गया इस पहले पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। और ये पहला पैसेज आपका लेटर टू गॉड से था। अब इसके आधार पे कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, अब हम लोग जल्दी से उसे देख सकते हैं, देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज लिखा गया है। और पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज में देखिए आपका पहला प्रश्न बना हुआ है, ध्यान से देखिए पहला प्रश्न क्या बना हुआ है। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी बंद हो जाएगी। हियर इट रिफर्स टू, यहां पर इट किसको रेफर करता है, मींस किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो भैया आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं यह जल्दी बंद हो जाएगी, किसकी बात हो रही है, ये जो हेलस्टोन्स पड़े, ओले पड़े, उनकी बात हो रही है कि यह जल्दी बंद हो जाएगी। मतलब ये ओले, जो बारिश के ओले पड़ रहे थे, उनकी बात हो रही है। तो उनकी बात हो रही, तो पहला ऑप्शन देखिए रेन, बिल्कुल नहीं। सनलाइट जो है सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल नहीं। दूसरा है सैंड स्टॉर्म मींस जो है ये रेतीले तूफान, बिल्कुल नहीं। हेलस्टोन्स मींस ओले, तो ओले की बात हो रही, तो बिल्कुल सही है आपका जो है क्या हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मींस यहां पर किसकी बात हो रही थी, ईट के माध्यम से किसकी बात हुई है, ओले की बात हुई है। तो आपका पहले का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो देखिए यहां पर दनादन हमने पहले के चौथे पर टिक कर दिए हुए हैं। आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए बच्चे दूसरा प्रश्न ध्यान से समझिए। द फील्ड वाज व्हाइट मींस मैदान सफेद हो गया था। एज इफ, मानो की, मैदान इस तरह से सफेद हो गया था मानो की। तो भैया मैदान कैसा सफेद हो गया था, मानो की। तो भैया जो है ऑप्शन देखिए, कवर्ड विथ कॉटन, कॉटन से ढक गया हो। कवर्ड विथ मिल्क, दूध से ढक गया हो। कवर्ड विथ मैदा, मैदा से ढक गया हो। कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो कि नमक से ढक गया हो।
साल्ट उसमें दिया हुआ था ना, इस पैसेज में देखिए दिया हुआ है ना, ठीक है, कहां पर दिए हुए हैं, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, देखिए दिए हुए है ना कि मींस जो है खेत मींस मैदान ऐसा ढक गया था मानो कि वह जो है क्या हो, किससे ढका हो, सॉल्ट मींस नमक से ढका हो। तो भैया ये दूसरे प्रश्न का कौन सा सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका सीधे सटीक ढंग से सही हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे के चौथे पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो देखिए हमने दूसरे के चौथे पर टिक कर दिए हुए हैं। तो आपका जो है ये पहला पैसेज यहीं पर कंप्लीट होता है जो आपके पहले चैप्टर रिलेटेड टू गॉड का था। अब हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं दूसरा चैप्टर क्या है। तो भैया यहां पर देखिए आपका पैसेज नंबर 2 है और ये पैसेज किस चैप्टर का है, सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का है। भैया दूसरा चैप्टर यही है ना, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अब हम लोग इस जो है सेकेंड पैसेज का पहले हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज को देखेंगे। तो भैया इसके हिंदी अर्थ पे चलने से पहले जल्दी से आप सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यार से पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हम लोग जो है आगे सेशन को बढ़ाएंगे। तो भैया यहां पर देखिए इस पैसेज का हिंदी अर्थ, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों की वजह से, इन दी स्ट्रगल मीन्स संघर्ष में, इन्हीं साथियों की वजह से संघर्ष में, आई लर्न में हमने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज मीन्स साहस के अर्थ को। इन्हीं साथियों के संघर्ष की वजह से, स्ट्रगल्स में संघर्ष की वजह से हमने जो है साहस के अर्थ को सीखा। किसकी बात हो रही, कौन कह रहे हैं इस बात को, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। आगे देखिए, टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार, आई हैव सीन हमने देखा था, मेन एंड वुमेन मीन्स पुरुष और स्त्रियों को, रिस्क मीन्स खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव दियर लाइव्स और अपने जीवन को बलिदान करते हुए देखा था, फॉर एन आइडिया मीन्स एक विचार के लिए। और कई बार हमने देखा था कि एक विचार के लिए सभी लोग क्या कर देते हैं, अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। आई हैव सीन मेन हमने पुरुषों को देखा था, स्टैंड अप टू अटैक्स जो आक्रमण के प्रति खड़े होते हैं, एंड टॉर्चर और प्रताड़ना के प्रति खड़े होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, शोइंग स्ट्रेंथ अपनी शक्ति को दिखाते हैं, एंड रेजिलियंस और लचीलापन दिखाते हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन जो कल्पना से परे होता है। डिफाइज मीन्स हो जाएगा परे होना, द इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, जो कल्पना से परे होता है। आई लर्न हमने सीखा, क्या सीखा, दैट करेज वॉज नॉट, साहस ये नहीं है, नॉट करेज साहस ये नहीं था कि, दैट द एब्सेंस ऑफ फियर मीन्स डर का जो है न होना, डर का ना होना साहस नहीं है, बट द टाइम फॉर इट मीन्स उस पर विजय प्राप्त करना है। और हमने उनसे सीखा कि जो है डर का ना होना साहस नहीं है, बट मीन्स लेकिन द ट्रायम्फ ओवर इट उस पर विजय प्राप्त करना साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वे नहीं होते हैं, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड जो भयभीत नहीं महसूस करते हैं, मीन्स भयभीत नहीं होते हैं, बहादुर व्यक्ति वे नहीं होते हैं जो भयभीत नहीं महसूस करते हैं, बट ही वे बहादुर होते हैं, हु कन्क्यूअर्स दैट फियर जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कन्क्यूअर्स मीन्स हो जाएगा विजय प्राप्त करना, दैट फियर मीन्स उस डर पर, जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही व्यक्ति बहादुर होते हैं। तो भैया ये हो गया इस पैसेज का हिंदी अर्थ, हो गया मीन्स सेकेंड चैप्टर का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चले, बोलो सभी हाँ, जल्दी से चले प्यारे, जल्दी से चले इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ ना, तो जल्दी से चलते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने है पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज, मतलब इस पैसेज के आधार पर जो एमसीक्यूज हैं यहां पर हैं। तो पहला देखिए प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, दी ऑथर मीन्स लेखक, दी मैन एंड वुमेन रिस्क एंड सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर, मीन्स ऑथर कहता है दी मेन मीन्स पुरुष एंड वुमेन और जो स्त्रियां रिस्क खतरा मोल लेती हैं, एंड सैक्रिफाइस और बलिदान कर दिए, देयर लाइव्स फॉर मीन्स अपने जीवन को, फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए, पुरुष और स्त्रियों ने जो है खतरा मोल लिए और अपने जीवन के बलिदान जो है जीवन का बलिदान कर दिए। तो भैया किसके लिए, द सेक ऑफ फैमिली, परिवार के लिए बिल्कुल नहीं, द सेक ऑफ एन आइडिया मीन्स एक विचार के लिए। एक विचार कौन सा था, फ्रीडम का विचार था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है आपका क्या दिए हुए हैं, ठीक है, आई हैव, हाँ
आपका यहाँ पर देखिए दिए हुए होंगे, हाँ, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क, हाँ देखिए यहाँ पर तीसरी लाइन से आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइफ फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए हमने जो है उन्हें खतरा मोल लेते हुए और अपने जीवन के बलिदान करते हुए देखा। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द सेक ऑफ एन आइडिया मींस एक विचार के लिए। बाकी जो है तीसरा ऑप्शन दी सेक ऑफ फ्रेंड, दोस्तों के लिए बिल्कुल नहीं, दी सेक ऑफ मनी बिल्कुल नहीं, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस जो है पहले प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। तो दूसरे पर हम लोग दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये भैया आपका जो है ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, The comrades of the author means लेखक के साथी made him aware about, उन्हें जागरूक करते हैं किसके बारे में, मीन्स जो है आथर की जो साथी हैं मीन्स नेल्सन मंडेला के जो साथी हैं वे उन्हें किस चीज के लिए जागरूक करते हैं। तो भैया किस लिए, साहस की मीनिंग को समझाने में जागरूक करते हैं ना। तो देखिए आपका जो है पहला ऑप्शन दिए हुए हैं, द मीनिंग ऑफ स्टारवेशन मींस भूख की मीनिंग को बिल्कुल नहीं, द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट सम्मान बिल्कुल नहीं, द मीनिंग ऑफ लव बिल्कुल नहीं। तो भैया लव कहां से आ गया, मतलब यहां पर जो है बेबी बाबा वाला कहां से आ गया, बिल्कुल नहीं। यहां पर चौथा पॉइंट दिए हुए द मीनिंग ऑफ करेज, वे उन्हें जो है साहस के अर्थ को समझाते हैं, बिल्कुल यही आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग दूसरे के चौथे पर दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो दूसरे के चौथे पर हमने क्या कर दिए, टिक कर दी, और इस सेकंड पैसेज भी कंप्लीट हो गया। केवल दो दो प्रश्न उठाए हुए हैं, क्यों उठाए हुए हैं, क्योंकि अब आपको पता चलना चाहिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पेपर आएगा। पहले अभी तक जितना पूरे सत्र में कराए हुए 4 प्रश्न कराते थे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए कराते थे, लेकिन जो है यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो इसलिए दो प्रश्न ले रहे हैं एक पैसेज के आधार पर, ताकि पूरी तरह से आपको एकदम फिट फाइंड कर दें। ठीक है, ये हो गया आपका जो है दूसरे चैप्टर की पैसेज का पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज हो गया। अब बढ़े तीसरे पैसेज पे, जल्दी से सभी प्यारे कमेंट करके बताएं। अब बढ़े तीसरे पैसेज पे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कटौती नहीं होनी चाहिए, लाइक करिए, दबा कर लाइक करके लाइक करिए, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को आप शेयर कर दोगे। कोई भी बच्चा इस जो है रिवीजन सीरीज से दूर न रहे, इस बात की आपकी जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे तक आप वीडियो को पहुंचाओगे। ठीक है, क्योंकि पेड क्लास की क्लास को इस समय YouTube पर कर दिया गया, तो इसलिए क्लास के महत्व को समझना, सभी बच्चों तक पहुंचा देना। अब यहां पर देखिए प्यारे, आपके सामने तीसरा पैसेज है तीसरे चैप्टर का। तीसरा चैप्टर क्या है आपके सिलेबस का, फ्रॉम दी डायरी ऑफ एन फ्रैंक, आपका जो है फ्रॉम दी डायरी ऑफ एन फ्रैंक का तीसरा पैसेज है। देखिए आपका जो है पहले हम लोग इस पैसेज का हिंदी और देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो है इस पैसेज के आधार पर एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। तो भैया देखें, जल्दी से चलें। देखिए आपका इसमें क्या दिए हुए हैं, आई गेट एलॉन्ग प्रीटी वेल, मेरी अच्छी बनती थी विथ माई टीचर्स, मेरे शिक्षकों के साथ। यहां पर कौन कर रही है, एन फ्रैंक कर रही है, एन फ्रैंक कर रही है कि मेरी शिक्षकों के साथ अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, वहां पर 9 शिक्षक थे, 9 शिक्षक हैं, 7 मेन 7 पुरुष हैं, एंड 2 वुमेन और 2 स्त्रियां हैं। वहां पर टोटल कितने शिक्षक हैं, 9 शिक्षक हैं जो है, जिसमें जो है 7 पुरुष और 2 स्त्रियां हैं। मिस्टर किसिंग, आगे भैया मिस्टर किसिंग, दी ओल्ड फॉगी, फॉगी मीन्स हो जाएगा पुराने विचारों वाले, तो ओल्ड फॉगी मीन्स जो है बूढ़े पुराने विचारों वाले, हु टीचेस मैथ्स, जो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, वाज एनॉयड, वे हमसे क्रोधित थे, विथ मी मीन्स मुझसे, फॉर एजेस मीन्स कई युगों से, वह हमसे कई युगों से क्रोधित थे, बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत बात करती थी, मैं बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए मिस्टर किसिंग जो है जो मैथ हमें पढ़ाते थे वह युगों से हमसे जो है क्रोधित थे। तो भैया वैसे लड़की लोग बहुत बातूनी होती हैं, आपका जब ब्याह शादी हो जाएगा ना, तब आप महसूस करोगे कि भैया ये मेहरुआ तो हमारी बहुत ही बात करती है। ठीक है, ये बाद में आपको एहसास होगा। जो बच्ची लोग होंगी हमारी बात सुन रही होंगी, वो कह रही होंगी, सोच रही होंगी, मनवा में सोच रही होंगी, सर जी जो कह रहे हैं एकदम सटीक ही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सही बात कर रहे हैं। लड़का लोग समझ जाना, बतियाना सीख जाओ। अगर लड़की से अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग करनी है ना, तो लड़कियों से बात करना सीख जाओ। जितना ही ज्यादा उन्हें समय दोगे ना, जितनी ज्यादा बतियाओगे ना, उतनी ही आपकी बॉन्डिंग बनेगी। नहीं अगर बतियाओगे ज्यादा ना, तो छोड़ छाड़ करके कोनो दूसरे के पास चली जाएंगी। तो इसलिए समझ जाना, लड़का लोग सावधान रहना। आगे चले, अब इसे नहीं समझना, बाद में समझना। तुम लोग ना एकदम जो है
फर्जिए हो क्या? कह रहे को अब ऐसे समझेंगे सर जी तब बाद में काम देगा। अरे अब ऐसे नहीं, बाद में करना 4-6-10 साल बाद जब आपका बियाह शादी हो जाए, अब ही करोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा कुल मैटर। ठीक है, आगे चलिए प्यार अच्छी, आगे देखिए आफ्टर सेवरल वार्निंग्स मींस कई सारी चेतावनियों के बाद ही असाइंड उन्होंने मुझे जो है काम दे दिया, मी एक्स्ट्रा होमवर्क मींस अतिरिक्त गृह कार्य, उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया, मींस कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया, मतलब जो है कईयों चेतावनी दी, बतियाओ कम, लेकिन मैं मानने वाली नहीं थी। और अतिरिक्त गृह कार्य क्या था? एंड ऐसे मींस एक निबंध ऑन दी सब्जेक्ट मींस विषय पर अ चैटर बॉक्स मींस एक चैटर बॉक्स मींस बातूनी, चैटर बॉक्स मींस होता है बातूनी विषय पर हमें क्या लिखना था? एक निबंध लिखना था। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? मींस बातूनी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? आई हैड वरी अबाउट दैट, मैं इसके बारे में चिंता करूंगी। लेटर आई डिसाइड मींस बाद में, आई डिसाइड मैंने निर्णय ली, मैं निर्णय की कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल, हमने शीर्षक को लिख लिया, जॉट डाउन मींस होता है लिख लेना, हमने उसके शीर्षक को लिख लिया इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में हमने उसके शीर्षक को लिख लिया। टग्ड इट इन माई बैग, और उसे अपने बस्ते में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की, मतलब जो है देखो शांत रहने की कोशिश की, नहीं कि शांत रही, शांत रहने की कोशिश की। तो भैया ये जो है होगा, इनके अंदर जन्मजात होता है, लड़कियां ना बात करने में एकदम जन्मजात से जो है उनके अंदर इक्वालिटी होती है, तो इसलिए वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती, चाहे जितना ही कहो ना कंट्रोल, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगी भैया। ठीक है, तो ये आपका इस पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलिए इसके पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज पे, तो जल्दी से देखते हैं इसके पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज को। तो यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने है पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज, और इस पैसेज की बेस पे कौन कौन सी एमसीक्यूज हैं, यहां पर देखिए आपका पहला एमसीक्यूज है, बच्चे ध्यान से देखिए। मिस्टर किसिंग टीचर्स मींस पढ़ाते हैं, एन मींस इनको, एंड हर क्लासमेट्स और उसके दोस्तों को। मिस्टर किसिंग एंड फ्रैंक और उसके दोस्तों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं मींस गणित पढ़ाते हैं। तो भैया क्या पढ़ाते हैं मिस्टर किसिंग? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना, तो भैया सीधे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, पहले का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, यहां पर आप लोग देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मिस्टर किसिंग वॉज एनवायर्ड, मिस्टर किसिंग क्रोधित थे विथ हर बिकॉज, उससे जो है क्योंकि, मिस्टर किसिंग उससे क्रोधित थे क्योंकि, पहला ऑप्शन सी मेड हिम एंग्री, वह उन्हें क्रोधित कर देती थी। सी यूज्ड टू टॉक टू मच, यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए क्रोधित थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा बात करती थी। सी यूज्ड टू टॉक टू मच, वह बहुत ज्यादा बात करती थी, तो भैया दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, जब आपके पास सही ऑप्शन मिल गया तो उनको देखने की क्या जरूरत है। ठीक है, जैसे एक मेहरारू से अगर आपने ब्याह कर लिया, मतलब मेहरारू नहीं मतलब लड़की से ब्याह कर लिए, तो बताओ फिर कौन दूसरा लड़की देखने जाओगे? नहीं जाओगे ना, तो वही बात यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपको सही उत्तर मिल गया तो क्या करने को जो है तीसरा चौथा ऑप्शन देखोगे, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का आपका दूसरा सही हो गया बच्चे, दूसरे के दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे? दनादन टिक कर देंगे। हो गया, बोलो सभी बच्चा लोग, हो गया ना? हो गया, तो तीसरा चैप्टर का पैसेज भी कंप्लीट हो गया। ये आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज जो है इस सेकंड पैसेज के आधार पर कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़े चौथे पैसेज की तरफ, जल्दी से आप लोग हाँ कहो जो है सर जी चौथे पैसेज की तरफ बढ़िए। तो भैया आगे बढ़ते हैं चौथे पैसेज की तरफ। यहां पर देखिए आपका पैसेज नंबर 4 है, और पैसेज नंबर 4 आपका कौन से चैप्टर से होगा? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से होगा। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में दो जो है तीन जो है इसमें पार्ट हैं, तो किसी भी पार्ट का ये होगा आपका गोवा है, मींस जो है आपका ये अबेकर फ्रॉम गोवा से है। ठीक है, गोवा के केस में वर्डिंग यूज किया गया, तो मतलब जाहिर सी बात है अबेकर फ्रॉम गोवा से ये पैसेज आपका है। तो पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। तो जल्दी से पहले भैया हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो यहां पर देखिए, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में अपने बचपन के दौरान, दी बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन साथी हुआ करता था, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करता था। मींस बचपन में गोवा में बचपन के दौरान बेकर जो है हमारा दोस्त साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था।
ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस, वह लगभग 2 बार आता था, अ डे मीन्स एक दिन में, एक दिन में वह लगभग 2 बार आता था, वंस एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन मॉर्निंग, जब वह सुबह जो है निकलता था, ऑन हिज सेलिंग राउंड मीन्स अपने जो है बेचने के दौरान, एक बार तो वह जब अपनी सुबह बेचने के दौरान जो है निकलता था तब आता था, एंड देन अगेन और फिर पुनः आता था, व्हेन ही रिटर्न जब वह वापस आता था, आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट अपनी भारी टोकरी को समाप्त करके, और दोबारा जब वो अपनी भारी टोकरी को समाप्त करके आता था, तो यह चीजें इम्पटिंग मीन्स हो जाएगा खाली करना, हिज मीन्स उसका, ह्यूज मीन्स हो जाएगा बड़ा, बास्केट मीन्स टोकरी, अपनी बड़ी बास्केट को, बड़ी टोकरी को जो है जब खाली करके वापस लौटता था तब पुनः वापस आता था। तो यही हो जाएगा इस चौथे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब आगे बढ़े इसकी पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़े ना, बोलो सभी बच्चा लोग हाँ सर जी बढ़िए। तो यहां पर देखिए पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज, एक छोटा सा पैसेज था, इस पैसेज के आधार पर देखिए कौन सा एमसीक्यूज बना हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने है, The children regarded मीन्स बच्चे मानते थे, the baker as मीन्स बेकर को जैसे, बेकर को किस तरह बच्चे मानते थे। पहला ऑप्शन देयर गाइड अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते थे, दूसरा ऑप्शन देयर फ्रेंड अपना दोस्त मानते थे, देयर कंपेनियन अपना साथी मानते थे, या फिर ऑल ऑफ दी एबव, या फिर ये तीनों ऑप्शन। तो भैया तीनों ऑप्शन सही है ना, बोलो। यहां पर शुरुआत की लाइन में देखिए आपका दिए हुए हैं, दी बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, तो जो है तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए चौथे ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। जब शुरुआत के 3 सही हो गए तो जाहिर सी बात है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे, तो इसलिए पहले का चौथा सही हो जाएगा। तो पहले के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आपका पहले के चौथे पर हमने टिक कर दिए हुए हैं, तो ये आपका हो गया। आगे बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ, जल्दी से सभी प्यारे बताएं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, दी बेकर रिटर्न्ड मीन्स बेकर वापस आता था, सेकेंड टाइम आफ्टर मीन्स जो है दूसरी बार, आफ्टर मीन्स बाद में, कब जो है दूसरी बार जो है बेकर वापस आता था, तो भैया जब अपनी टोकरी खाली कर लेता था, जो उसकी बड़ी टोकरी थी उसे खाली करके मीन्स बेच करके जो है वापस लौटता था, तब दोबारा आता था ना। तो यही हम जो है इस सेकंड प्रश्न के उत्तर में कर देंगे। देखिए आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी टोकरी को खाली करके वह वापस लौटता था तो आता था, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए आपका दिए हुए हैं, ही रिटर्न्ड आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, तो आपका जो है दूसरे के पहले में सही ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा का पहला। बाकी 3 देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने बता दिए भैया सही मेहरारू मिल जाए तो दूसरी के मेहरारू को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 पैसेज का मीन्स चौथे पैसेज का एमसीक्यूज हो गया। चौथा पैसेज भी आपका क्लियर हो गया। बड़े 5वें पैसेज की तरफ भैया जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, बड़े 5वें पैसेज की तरफ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक अभी बहुत सारे बच्चा लोग नहीं किए हुए हैं, जिन बच्चे ने लाइक नहीं किया हुआ है जल्दी से प्यारे पहले आप वीडियो को लाइक करें, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, फिर 5वें पैसेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। और 5वां पैसेज हमारा 5वें चैप्टर से होगा। 5वां चैप्टर हमारा है मैडम राइड्स दी बस, इस चैप्टर का 5वां पैसेज है। तो भैया इस पैसेज का पहले हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, मींस इसके एमसीक्यूज के आधार पर पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से पहले इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखिए, हर फेवरेट पास टाइम, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, वल्ली की बात हो रही है। हर मींस कौन है, वल्ली है। तो हर फेवरेट पास टाइम मींस उसका जो है पसंदीदा मनोरंजन का समय, वाज मींस था स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे मींस सामने के दरवाजे पर खड़ा होना, ऑफ हर हाउस मींस अपने घर के, उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़ा होना था। वॉचिंग देखना था, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड मींस बाहर सड़क पर क्या घटित हो रहा था, और यह देखना था कि बाहर सड़क पर क्या घटित हो रहा था। There was no playmates of her own age, वहां पर जो उसकी अवस्था के कोई साथी नहीं थे, प्लेमेट्स मींस हो जाएगा साथी नहीं थे। ऑन हर स्ट्रीट मींस उसकी सड़क पर उसकी अवस्था की, उसकी एज का कोई साथी नहीं था। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, अच्छा आगे है, एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही वह सब कुछ था जो वह कर सकती थी, मींस जो है दरवाजे पे खड़ी होकर के सड़क पर देखना, यही सब कुछ था जो वह कर सकती थी।
बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर मीन्स सामने के दरवाजे पर खड़ा होना, वाज एवरी बिट उसका जो है प्रत्येक क्षण एज इंजॉयबल उतना ही आनंददायक था, एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स जितना कि कोई बड़ा विस्तृत खेल होता है, अदर चिल्ड्रन प्ले जो अन्य बच्चे खेलते हैं। वॉचिंग दी स्ट्रीट में सड़क पर जो है देखना, गेव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस उससे बहुत सारे असामान्य अनुभव देते थे। मीन्स जो है सड़क पर खड़ा होकर के चीजों को देखना उससे बहुत सारे नए नए जो है असामान्य जो है अनुभव देते थे। तो भैया ये हो जाएगा आपका जो है इस पांचवें पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। तो अब हम लोग जल्दी से इस पांचवें पैसेज के आधार पर जो एमसीक्यूज हैं जल्दी से उसे देख लें। बताओ सभी बच्चा लोग जो है जल्दी से देख लेना। तो देखिए आपका यहाँ पर पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज है, इस पैसेज के आधार पर जो एमसीक्यूज है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए आपका कौन सा एमसीक्यूज में पहला प्रश्न है, हर हियर स्टैंड्स फॉर, हर यहां पर किसके लिए यूज किया गया है, वल्ली के लिए यूज किया गया। सीधे पे अच्छे हर फेवरेट पास टाइम किसकी बात हो रही है, वल्ली की बात हो रही है। तो हर किसके लिए यूज किया गया है, वल्ली के लिए यूज किया गया है। तो सीधे आपका पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। बाकी तीन है वुमेन, नेबर, कंडक्टर, कौनो नहीं होगा। हर किसके लिए यूज किया गया है, वल्ली के लिए यूज किया गया है। तो सीधे आपका पहले का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के पहले पर हम लोग दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बोलो टिक करेंगे कि नहीं टिक करेंगे, टिक करेंगे भैया। तो टिक कर दिए, तो पहले का पहला सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए, हर फेवरेट पास टाइम वाज, उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय था, टू स्टैंड मींस खड़ा होना, इन फ्रंट, इन दी फ्रंट आप सामने, किसके सामने, तो घर के मेन दरवाजे के सामने ना। तो भैया डोर ऑफ अ रूम अपने जो है कमरे के दरवाजे के सामने, या फिर डोरवे ऑफ अ हाउस अपने घर के दरवाजे के सामने। तो भैया उसमें दिए हुए हैं इस पैसेज में डोरवे ऑफ अ हाउस, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो डोरवे ऑफ अ हाउस हो जाएगा। तो मीन्स दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो ये आपका पांचवा पैसेज भी कंप्लीट हो गया। तो भैया 5 पैसेज आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़े बच्चे, अब आपका छठा पैसेज पे चलें, छठे पैसेज पे चलें, जल्दी से बोलो। छठा और अंतिम पैसेज है और ये अंतिम चैप्टर का है। तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से दनादन वीडियो को लाइक कर दें। और ये आपका पैसेज नंबर 6 अंतिम पैसेज है। और इस अंतिम पैसेज का पहले हम लोग जो है हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके इसके पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज को देखेंगे। तो भैया जो है, और ये किस चैप्टर का होगा, अंतिम जो छठा चैप्टर है दी सरमन एट बनारस से, आपके सिलेबस का छठा चैप्टर है। वैसे तो 10वां 11वां चैप्टर होगा, लेकिन आपके सिलेबस का जो है ये अंतिम चैप्टर है, छठा चैप्टर। ठीक है, तो आपका जो है इस कौन से चैप्टर का नाम है क्या, दी सरमन एट बनारस, इस चैप्टर का पैसेज है। तो भैया जो है जल्दी से इसका हिंदी अर्थ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी अर्थ देखिए, ही वॉन्डर्ड, वह भटक रहे थे, मिस गौतम बुद्ध की बात हो रही है। फॉर 7 ईयर्स में 7 वर्षों तक, वे 7 वर्षों तक भटके। एंड फाइनली, और अंततः सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर, जहां पर ही ओड, उन्होंने प्रतिज्ञा लिए, टू स्टे मींस तब तक बने रहने के लिए, अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। और वहां पर उन्होंने प्रण लिए तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। Enlightened after 7 days मीन्स 7 दिनों बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद। ही रीनेम्ड, उन्होंने पुनः नाम रखा, दी ट्री, बोधि ट्री, उस वृक्ष का उन्होंने पुनः नाम बोधि ट्री रखा। और इसका अर्थ होता है ट्री ऑफ विजडम, मीन्स जो है बुद्धिमत्ता का पेड़, और इसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता का पेड़ होता है। एंड बिगेन टू टीच, और उन्होंने शुरू किया जो है सिखाना शुरू किया। एंड टू शेयर, और जो है बांटना शुरू किया, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अपनी नई समझ को, और अपनी नई समझ को वह जो है बांटना शुरू किए। एट दैट पॉइंट, उस समय, ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उस समय वे बुद्धा के नाम से जाने लगे। और बुद्धा का मतलब क्या होता है, दी अवेकेंड मीन्स जागृत, एंड इनलाइटेंड और ज्ञानी, और बुद्धा का अर्थ होता है जागृत और ज्ञानी।
दी बुद्धा प्रीच्ड, बुद्धा ने जो है प्रीच मींस सिखाया या फिर दिए, उपदेश दिए, प्रीच मींस हो जाएगा उपदेश देना, बुद्धा ने अपने उपदेश को दिए। हिज फर्स्ट sermon, अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिए, बुद्धा ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिए एट द सिटी ऑफ बनारस मींस बनारस शहर में, और बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को बनारस शहर में दिए। तो भैया ये हो गया इस जो है पैसेज नंबर 6 का हिंदी अर्थ हो गया। तो अब बताओ, अब हम लोग इसके पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज को देख लेना। तो यहां पर देखिए आपका इस पैसेज के आधार पर कौन कौन से पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न क्या बच्चे, ही हियर रिफर्स टू, ही यहां पर किसको दिखाई दे रहा, किसको जो है बता रहा है, किसके लिए यूज किया गया है। तो ही मींस ही वांडर्ड फॉर 7 years, वह 7 वर्षों तक भटकते रहे। तो किसकी बात हो रही है, गौतम बुद्ध की बात हो रही है ना। तो ही यहां पर किसके लिए यूज किया गया है, गौतम बुद्ध के लिए यूज किया गया ना। तो आपका सीधे हो जाएगा पहला कीसा बिल्कुल नहीं, दूसरा आनंद बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन गौतम बुद्धा, तो बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पे अच्छे। तो आपका पहले का तीसरा सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले के तीसरे पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आपका गौतम बुद्धा हो गया। तो भैया ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का भी अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ही गेव हिज फर्स्ट सरमन इन, उन्होंने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया, कहां पर दिया, सरमन मींस होता धार्मिक उपदेश, उन्होंने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया, कहां पर दिया, बनारस शहर में दिया ना। तो पहला ऑप्शन दी सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर शहर में बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन दी सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में, बिल्कुल यही सही हो जाएगा प्यारे। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दी सिटी ऑफ बनारस हो जाएगा। तो दूसरे के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया देखिए हमने बी वाले ऑप्शन पर टिक कर दिए हैं, दूसरा का आपका बी हो गया। तो भैया ये आपका यहीं पर छठा पैसेज भी कंप्लीट हुआ और यहीं पर आज की क्लास भी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये मुख्य बात हो गई प्यारे। आज की क्लास में हमने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक एक पैसेज को करा दिए हुए हैं। और पेड क्लास में अच्छे अतिरिक्त क्या है, यही सारी चीजें, यही सभी 6 पैसेज है, लेकिन इसके साथ साथ 2 अन्य एक्स्ट्रा भी उसमें कराया गया है। पेड क्लास में 6 2 8 पैसेज कराए गए हैं, आप में 6 कराए गए, पेड क्लास में केवल 8 कराए गए। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर कम दे रहे हैं, आप में भी सारे इंपॉर्टेंट करा दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दें, बाकी सारे इंपॉर्टेंट आप में करा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, कोई लापरवाही अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लाने हैं। तो इसलिए पूरे जो है जी जान से आप लोग जो है मेहनत के लिए जुट जाइए। ठीक है, अब जो है मुख्य कुछ बातें सुन लीजिए। मुख्य बात क्या है कि अगर जो है आपको ग्रामर के लिए दूसरे YouTube चैनल से जुड़ना है, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से, आप YouTube से सर्च करके जुड़ जाना। और एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ आपको जो है YouTube पर सूरज यादव जौनपुर वाला चैनल है, इसे भी आप YouTube पर सर्च कर लेना, सूरज यादव जौनपुर करके सर्च करोगे तो आपको एक YouTube चैनल मिल जाएगा। उस पर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन देना होगा, क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन होगी, कुछ भी होगा, तो आपको इसी सेकंड चैनल सूरज यादव जौनपुर पर देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम पब्लिक जो है पेड क्लास वाले बच्चे तो टेलीग्राम पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, और जो बच्चे जो है यूट्यूब के बच्चे हैं, आप जो है टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो वहां पर आपको टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, मींस टेलीग्राम का डायमंड एकेडमी क्लासेस का जो है आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा, वहां पर क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है दे दी जाती है, टेस्ट भी आपका उसमें होता है, तो इसलिए आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर आप में कोई भी क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो आप लोग क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स की फीस मात्र 199 रुपए है और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स की फीस 249 रुपए है। और क्रैश कोर्स में आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं क्रैश कोर्स की फैसिलिटीज। तो क्रैश कोर्स में आपकी सभी चैप्टर की समरी देखने को मिलेगा और रिवीजन आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर का रिवीजन जो है सेम इसी तरह से कराया जा रहा है। और इसमें हमने आपको बता दी यहाँ पर 6 कराया गया, वहां पर 8 कराया गया है। तो इस तरह से आपका पूरा रिवीजन कराया जा रहा है। आपके सभी सीरीज के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, मीन्स आपकी जितनी भी सीरीज है सभी सीरीज के इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। और रिवीजन सीरीज यही आपकी उसमें भी दी जा रही है। मॉडल पेपर उसमें कराया जाएगा, डाउट्स क्लासेस उसमें चलती हैं, डेली इवनिंग टेस्ट होता है, मींस प्रत्येक दिन शाम को टेस्ट होता है। और जो है सभी क्लासेस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाता है, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब आपके इस पास समय भी नहीं है कि आप लिख भी नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और पीडीएफ केवल पेड क्लास में ही आपको देखने को मिलेगा। और जो है ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में क्या होगा, इसमें आपका लिटरेचर पूरा
पूरा होगा जो क्लासेस अप्रैल से चल रही हैं, प्लस ग्रामर पूरा होगा, प्लस उसके साथ साथ क्रैश कोर्स होगा। तो ये सारी चीजें आपको ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में होगा। इसकी फीस 249 रुपए है और इस क्रैश कोर्स की फीस 199 रुपए है। तो आप कोई भी जो है बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप पेमेंट करोगे यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जो बच्चे एडमिशन करा सकते हैं आप करा लेना, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीजें ऐसे दी जा रही हैं कि आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पीडीएफ दे दिया जाता है, क्लासेस जो है जैसे 6 से 8 पैसे दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें आपको वेल मेंटेन चीजें मिल जाती हैं। तो इसलिए अगर आप एडमिशन ले सकते ना तो ले लेना, नहीं ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर आपको क्लासेस दी जा रही हैं, इसीलिए यूट्यूब पर क्लासेस कर दी गई हैं आप ही लोग के लिए जो बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये आज का सेशन हो गया, तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, सभी बच्चों से इस बात को कहेंगे कि जो भी बच्चे जो है चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दोगे। आपके साथी यार जितने भी हों आप सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके लिए हमने जो है इस क्रैश कोर्स की क्लासेस की यूट्यूब पे लाई हुई हैं और सारी क्लासेस रिवीजन सीरीज की आपको फ्री में दे रहे हैं, तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है आप सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और यही आपसे उम्मीद करते हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे अब आपके पास ज्यादा समय एग्जाम के लिए नहीं बचा हुआ है, तो अब आपका केवल बातों से काम नहीं चलेगा, अब रातों से लड़ना पड़ेगा। मींस आपको दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकें, आप अपनी जिले के टॉपर बन सकें, प्रदेश में स्थान ला सकें। उसके लिए आपको दिन रात एक करके अब मेहनत करने की आवश्यकता है और हम भी जो है पूरे जी जान लगा देंगे आपके लिए। जितना कर सकते हैं, जितना बेहतरीन मैटर दे सकते हैं उतनी पूरी कोशिश करेंगे बेहतरीन मैटर देने की। बस आप लोग मेहनत से पढ़िए, कोई जो है लापरवाही नहीं करिएगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। कल की जो है दूसरी क्लास में मिलती हैं शाम 6:30 इसी चैनल पर, और जो है शाम 6 बजे जो है ग्रामर की सेकंड चैनल पर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।